आर्मी अग्निवीर 2025 का रिजल्ट घोषित हो चुका है और सभी सफल कैंडिडेट्स को रोजगार पत्रिका की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज मैं जिस मुद्दे पे बात करूंगा बिल्कुल अलग है। मैं आपको उस सच्चाई से रूबरू कराऊंगा जिसे आपने अभी तक नजरअंदाज करके रखा है। सीईई में आप सफल हो चुके हैं तो आपको लग रहा है नौकरी मिल गई है, फ्यूचर सिक्योर हो चुका है। लेकिन साथियों, यह पूरी कहानी नहीं है, यह सिर्फ ट्रेलर है। पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे वो सवाल करूंगा जो कि बहुत ही कड़वे हैं। अगर आपको रियल कैरियर के बारे में वीडियो देखना है तो आगे बढ़िए, अदरवाइज आपको लुभावने और आपको अच्छी अच्छी बातें करने वाले वीडियो YouTube पे बहुत मिल जाएंगे, वहां पे आप जा सकते हैं। मैं बात करूंगा सच्चाई की, आपके कैरियर की, आपके हित की। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं आगे बढ़ता हूं। मेरा पहला सवाल, क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं? दूसरा, क्या आप जानते हैं कि अग्निपथ में क्या क्या मुश्किलें हैं? तीसरा, क्या आपने अपने फ्यूचर के हर एक एंगल से सोच लिया है या बस भीड़ के साथ निकल पड़े हैं? आर्मी की फोटो देख ली, वर्दी देख ली, बस करना है तो यही करना है, बस ऐसा ही बनना है। मोटिवेशनल वीडियो देख लिए, बस आर्मी में जाना है। इतना काफी नहीं होता साथियों। ये कुछ दिन तक अच्छी लगती है वर्दी, बाद में चुभने लगेगी अगर आपने पूरी सच्चाई को नहीं जाना है तो। चलिए सबसे पहले इस चीज की बात करते हैं। आपने सीई एग्जाम पास कर लिया, बड़े ही गर्व की बात है। लेकिन अब सवाल है कि आगे क्या? आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि आपके सामने 5 मोटी मोटी चुनौतियां आने वाली हैं। क्या आपको पता है उनके बारे में? मैं बताता हूं। पहली चुनौती, यह नौकरी सिर्फ 4 साल की है। दूसरी चुनौती, इसमें कोई पेंशन नहीं है। तीसरी चुनौती, सिर्फ 25% को ही रेगुलर आर्मी में मौका मिलेगा। चौथी चुनौती, मेडिकल या ट्रेनिंग के दौरान अगर चोट लग गई तो आपको क्या मिलने वाला है। पांचवी चुनौती, 4 साल के बाद आप किस प्रोफाइल में वापस लौटेंगे, ग्रेजुएट, स्किल्ड या फिर जीरो से शुरू करना होगा। और सबसे बड़ी बात, इन 4 सालों के बाद आपको सिविलियन दुनिया में वापस फिट होना होगा बिना किसी फिक्स्ड जॉब गारंटी के। तो आपके पास क्या विकल्प हैं? क्या आपने उनके ऊपर विचार किया है? इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो या फिर आर्मी की वर्दी पहन के किसी को देख के मोटिवेट हो गए हैं या पूरी बात को समझा है। तो मैं आपको जो ये चुनौतियां हैं, इनके क्या क्या समाधान हो सकते हैं, उनके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। साथियों, वीडियो बिल्कुल अलग है, पर आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपका कैरियर बिल्कुल फुल प्रूफ, बुलेट प्रूफ हो जाएगा। पहला चीज, अभी आपको क्या करना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करनी है, डरना नहीं है, समझदारी से सोच समझकर कदम उठाना है। ये चुनौतियां हैं लेकिन इनके समाधान भी हैं अगर आप अभी से तैयारी शुरू करें तो। सबसे पहले आपने ये ठान लिया है मुझे आर्मी में जाना है, चाहे वो अग्निवीर का रास्ता हो चाहे कोई भी रास्ता हो, तो बिल्कुल क्लियर है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। पहली चीज, आपको अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी है। आर्मी में जाने का मतलब, नौकरी लगने का मतलब यह मत समझना कि मैं पढ़ाई बंद कर सकता हूं। नहीं, आपको अपनी पढ़ाई चालू रखनी है। चाहे तो आप अभी से डिस्टेंस मोड में आप अप्लाई कर सकते हैं। जो ही आपका सारे एग्जाम क्लियर हो जाएं, सीई क्लियर हो गया, इसके बाद आपका मेडिकल फिजिकल क्लियर हो जाए, कॉल लेटर आ जाए, तुरंत एडमिशन लेकर ही जाओ, ताकि आप कहीं पे भी रहो आप एग्जाम दे सकते हैं। और एक बात बहुत अच्छी है, किसी भी अग्निवीर को एग्जाम देने के लिए नहीं रोका जाएगा, बशर्ते वो जाते ही बता देता है कि सर मेरी पढ़ाई चल रही है या मैंने इस मोड में अप्लाई किया हुआ है। उसको परमिशन लेनी होती है और आप स्मार्ट रहेंगे, बाकी लोग पीटी परेड और इन सब में परेशान होंगे और आप अप्लाई कर देंगे। ये आपकी स्मार्टनेस आपको आगे लेकर जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इग्नो जैसी यूनिवर्सिटीज अग्निवीर के लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाती हैं जिनके अंदर आप आसानी से अपनी ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा पूरा कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास है स्किल डेवलपमेंट। आर्मी के अंदर ही आपको कुछ टेक्निकल स्किल सीखने के लिए मिलेंगी, उनको आगे बढ़ाना है। जैसे आपको हो सकता है वेल्डिंग सीखने के लिए मिले, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको सीखने के लिए मिले, साइबर सिक्योरिटी, ड्राइवर ट्रेनिंग जैसी स्किल बाहर बहुत डिमांड में है। आपको मैं अभी से बता देता हूं कि आप जो भी कुछ सीखें उसके नोट्स बनाएं और उसको अच्छे से सीखें, क्योंकि साथियों ये आपके फ्यूचर में काम आने वाला है। आप उसको ये मत सीखिए कि ये मेरे को सिखाया जा रहा है जबरदस्ती, वो स्किल है, आप मन से सीखिए उसको। तीसरी चीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम।
एसएससी जीडी, स्टेट पुलिस, सीएपीएफ, रेलवेज, बहुत से एग्जाम हैं और आपके पास 4 साल का अनुभव भी होगा तो आपकी एज भी बची रहेगी, डिसिप्लिन आपका प्लस पॉइंट होगा। बट आपको तैयारी करते रहना है। कंपटीशन एग्जाम में आप बाहर आते ही सीधा फाइट नहीं कर सकते अगर आप तैयार नहीं हैं तो 4 साल एक बहुत ही सुनहरा टाइम है। अगर आप तैयार होकर आते हैं तो आपका कैरियर कंटिन्यू हो जाएगा। चौथा ऑप्शन साथियों, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप। तो ये एक बड़ी बात हो गई, 4 साल के बाद की बात हो गई और एक सरकारी बात हो गई और एक डिप्लोमेटिक बात हो गई कि आपको सेवा निधि का पैसा मिलेगा और आप बाहर आके अपना कोई धंधा शुरू कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का स्टार्टअप कर सकते हैं। ये बहुत दूर की बात है, अभी के लिए इसके लिए कुछ आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है साथियों, आपको अग्निवीर तो आप बनने जा रहे हैं। मैं जो बता रहा हूं वो है स्मार्ट अग्निवीर। तो स्मार्ट अग्निवीर बनने का मतलब है सिर्फ सेना में भर्ती होना नहीं, इसका मतलब है स्मार्ट प्लानिंग, सेल्फ डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ। ये 3 बात को ध्यान रख लेना, स्मार्ट प्लानिंग, सेल्फ डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ। इसके लिए आपको 5 स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप, क्लियर गोल सेट करो, 4 साल के बाद क्या करना है। स्टेप 2, हर साल एक नई स्किल सीखो अच्छे से। और स्टेप 3, पढ़ाई मत छोड़ो, डिस्टेंस मोड में जारी रखो। स्टेप 4, पैसा बचाना है, हर महीने सेवा निधि का पैसा कटता है, उसके अलावा भी पैसा बचाना है, ज्यादा खर्चा नहीं करना। जाते ही नौकरी लग गई, आईफोन ले लेता हूं, धांसू वाली बाइक ले लेता हूं, ये ब्रांडेड कपड़े पहन लेता हूं। साथियों, आपको अगर अपना फ्यूचर बनाना है तो पैसे बचाने होंगे। आपके गरीब माता पिता ने आपसे आशा देखकर आपको नौकरी में भेजा है, उनकी भी आपको उम्मीदें पूरी करनी है। और 5वां स्टेप, आर्मी के अंदर आपके कुछ ऐसे साथी होंगे, ऐसे सीनियर होंगे, उनसे बात करते रहो, उनसे गाइडेंस लो और हमेशा अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान रखो। साथियों, ये 4 साल अग्निपथ के नहीं हैं, ये आपकी पूरी जिंदगी की नींव है। तो फैसला सिर्फ जोश में नहीं, होश में लेना है। अगर आप सही स्ट्रेटजी में चलोगे तो ये 4 साल आपको सोल्जर ही नहीं, एक सफल इंसान बना देंगे। मेरी बातें थोड़ी बड़ी जरूर हैं, पर अगर आप प्लानिंग सही ढंग से करोगे तो आप जरूर सफल हो सकते हो और फिर आप कंप्लेंट नहीं करोगे। बहुत से अग्निवीर हैं, कंप्लेंट करते हैं, मेरे पास इतने सारे कमेंट आते हैं, सर योजना बंद करो, सर ये करो वो करो। भाई, ये आपके हाथ में नहीं है। आप कितना भी इसके ऊपर गुस्सा दिखाइए, कुछ भी कीजिए, सरकार ने एक योजना बनाई है, बहुत सोच समझकर बनाई है। इसके ऊपर जो भी है, अगर आप इसके साथ आगे बढ़ने वाले हो तो आपको इसके जैसी ही तैयारी करनी पड़ेगी। आपको इसको अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाना होगा। अग्निवीर बन के आपको 4 साल के बाद एक सफल नागरिक बनना है जो कि अपना फ्यूचर अच्छे से संभाल सकता है। साथियों, अगर आपको यह वीडियो आंखें खोलने वाला लगा हो, दूसरों से डिफरेंट लगा हो, मैंने थोड़ी बड़ी बातें की हैं पर मैंने प्लानिंग की बातें करी हैं और मेरी सारी बातें पॉसिबल हैं अगर आप समय से काम करोगे तो। आप समय से काम नहीं करोगे तो आपको सिर्फ कंप्लेंट के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ शिकायतें करते रह जाएंगे, मेरे को ये नहीं मिलता, मेरे को वो नहीं मिलता। वो मिलेगा तो सबको मिलेगा। अग्निवीर की सैलरी बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी। अग्निवीर सारे परमानेंट होंगे तो सारे परमानेंट होंगे। अग्निवीर की छुट्टी बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेंगी। पर जो नहीं बढ़ी तो जो प्लानिंग कर रहा है वो सफल होगा, जो प्लानिंग नहीं कर रहा वो फिर ऐसे ही परेशान होगा। तो ये आपका डिसीजन है कि आपको परेशान होना है या सफल होना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उनको बताओ कि आप सिर्फ रिजल्ट देखकर खुश हो रहे हो, पूरी पिक्चर अलग है, उसको भी समझना जरूरी है। और हो सके तो किसी अभी जो अग्निवीर है, समझदार अग्निवीर, उससे बात करो, उससे पूछो कि भाई क्या है आगे का फ्यूचर, वो आपको बताएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो जरूर बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। और कमेंट करके बताइए कि मैं स्मार्ट अग्निवीर बनने के लिए तैयार हूं। आपको क्या बनना है? स्मार्ट अग्निवीर, नॉर्मल अग्निवीर नहीं, स्मार्ट अग्निवीर बनना है जो कि अपने फ्यूचर को कंट्रोल करना जानता है। मिलते हैं एक ऐसे ही धांसू, जोरदार और मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय अग्निवीर।